औरत की जिंदगी एक कठपुतली की तरह होती है जो उंगलियों पर चलने की मोहताज होती है। पहले वह अपने बाप भाइयों के हाथों की कठपुतलियां बनती है और फिर शादी के बाद अपने ससुराल वालों की। माँ बाप तो शादी के फर्ज से अदा होकर बेटी को भूल जाते हैं। उसके बाद में बेटी पर जुल्म हो या उसको जान से मार दिया जाए, मगर माँ बाप समाज में बेइज्जती के डर से एक ही बात कहते हैं कि जहाँ बसाया जाए उसी को आबाद करते हैं, ना कि उजाड़ कर बेघर हो जाते हैं। माँ बाप जब बेटियों का रिश्ता देखते हैं तो सबसे पहले लड़के की जेब पर ही नजर रखी जाती है। अगर वह भारी हो तो रिश्ता वहाँ ही पक्का हो जाता है। मेरी जिंदगी में भी एक भारी जेब वाले ने तूफान मचा दिया था। मेरा नाम अलीशा है। बाबा मजदूरी करते थे तो माँ कढ़ाई का काम करके हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ाती थी। मेरे माँ बाप सीधे इंसान थे। दुनिया की चालाकियाँ उनके समझ से बाहर थी। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। वो मेरी हर बात पूरी करने की कोशिश करते थे और हमेशा कहते थे कि तुम्हारे लिए मैं खूबसूरत और सबसे अमीर शख्स तलाश करूंगा। मुझे बाबा की बातों पर हैरत होती थी क्योंकि मैंने कभी इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखे थे। मैं बाबा की बात पर मुस्कुरा देती। ना जाने बाबा को कौन से दिन का इंतजार था और वह किस बिना पर इतनी सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे। मैं अम्मा के साथ कढ़ाई करवाया करती थी। अम्मा ने अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी क्योंकि अम्मा बहुत बीमार रहने लगी थी। हमारी पड़ोसन जो किसी फैक्ट्री में काम करती थी, एक रोज हमारे घर आई और कहने लगी, बेटी जवान हो गई है, अब इसके हाथ पीले कर दो। माँ के चेहरे पर एकदम परेशानी छा गई। वो कहने लगी, कोई अच्छा रिश्ता मिले तभी कुछ हो। मेरी पड़ोसन मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मुझे उसके देखने में बहुत उलझन महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी कि मैं एक ऐसा रिश्ता जानती हूँ जहाँ तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय कर पाओगी। रिश्ता बहुत अच्छा है, वो लड़का भी बहुत अमीर है। मैं पड़ोसन की बात पर हैरान रह गई कि अगर वह इतने ही अमीर है तो हम जैसे गरीब घर में अपना रिश्ता क्यों करेंगे। मगर मेरी अम्मा की तो जैसे आंखें ही चमक उठी। बादशाह की बेटी भी अगर ब्याही जा रही हो तो बादशाह चाहता है कि उसे कोई ऊंचा मकान वाला उसकी बेटी को मिले। मेरी अम्मा की भी यही ख्वाहिश थी कि कोई अमीर घराना ही उनकी बेटी को ले जाए जहाँ मैं राज करूं। मगर यह सब तो नसीब की बात है। मैंने बहुत सी ऐसी नौजवान लड़कियों को आसमान से जमीन पर आते भी देखा है और कुछ को जमीन से तख्त पर बैठते हुए भी देखा था। मैं माँ को समझाना चाहती थी क्योंकि मुझे पड़ोसन की बातें कुछ अजीब लग रही थी। उसका अंदाज बिल्कुल अलग था, मगर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी और शाम में बाबा के आते ही उनको सब बता दिया। क्योंकि बाबा भी मेरे रिश्ते के इंतजार में थे, इसीलिए बाबा ने भी हामी भर ली। अगले दिन ही हमारे पड़ोसन के यहाँ लड़के वालों का पैगाम भिजवा दिया। हफ्ते के अंदर अंदर लड़के वाले मुझे देखने आ गए। मगर हैरत की बात यह थी कि लड़के को मैं बहुत पसंद आई थी। मुझे तो किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। लड़के ने हमारे घर बेटे ही रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, इस रिवाज को हम खत्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आजकल दहेज के लिए बाप अपनी बेटियों को घर पर बिठाकर ही बूढ़ा कर देते हैं। मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा साफ दिल लोग थे। सामने बैठे लड़के की हर बात पर हामी भर रहे थे। वक्त का काम है, गुजरना तो गुजर ही जाता है। रिश्ता होने के बाद मुझे किसी सूरत सुकून नहीं आ रहा था। मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता था। मगर मैं अम्मा और बाबा की खुशी देखकर खामोश रहती थी। उनसे अपने दिल का हाल बयान ना करती। कुछ ना देते देते भी अम्मा अब्बा ने ना जाने कितने लाख का कर्ज उठा लिया। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। वह मेरे तमाम शौक पूरे करना चाहते थे। वक्त तो जैसे पर लगाकर उड़ गया था और फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। मैं कुछ ही देर में किसी और की हो जाने वाली थी और इसी तरह मेरी शादी संपन्न हुई। और फिर रुखसती का शोर हुआ तो अम्मा अब्बा की आंखों में खुशी के और मुझसे बिछड़ने के आंसू थे। मैं रुखसत होकर अपने नए घर जाने की तैयारी में लग गई क्योंकि ये लोग शहर के थे। मैंने पहले कभी शहर का सफर नहीं किया था। यह मेरे लिए बिल्कुल नया था। गांव में तो शहर जैसा कुछ भी नहीं था। वह रंग बिरंगे लोग और इतनी गहरी रोशनी देखकर मेरी आंखें तो हैरत से फेल हो गई। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहर गांव से ज्यादा खूबसूरत है। मगर जो सुकून गांव की गलियों में था वह शहर की बड़ी बड़ी सड़कों में ना था। मैं अपने शौहर के घर गई तो वो कोई घर नहीं बल्कि महल था, जैसा कहानियों में परियों को मिलता है। मगर कहानियों में तो परियों को कोई जल्लाद उठाकर ले जाता है। मेरी कहानी का जल्लाद न जाने कौन था। मैं महल में दाखिल हुई तो हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। मुझ पर फूल ऐसे बरस रहे थे जैसे मेरी डोली नहीं
बल्कि मेरा जनाजा उठाकर लाया जा रहा है। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जबकि मेरा शोहर बिल्कुल खामोश था, साथ चलता जा रहा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। जब वह मेरा रिश्ता लेकर आया था तो वह बहुत खुश था। मेरी सास बहुत मॉडर्न थी, साड़ी में न जाने कौन कौन सी अदाकारी कर रही थी। सफर करने के बाद अब मैं बैठ बैठ के बिल्कुल थक चुकी थी। थकावट तो मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी। रस्में खत्म हुई तो मेरी मॉडर्न सास ने मुझे कमरे में भेज दिया। इतना बड़ा कमरा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं अपने कमरे में टेक लगाकर सुकून से बैठ गई। मैं लाल जोड़े में बैठी अपने शोहर का इंतजार करती रही, लेकिन मैं अब थक चुकी थी, क्योंकि जोड़ा भी बहुत भारी, बहुत खूबसूरत था। मैं शोहर का इंतजार करती अपने जोड़े पर हाथ फेर रही थी और साथ ही साथ यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि मैंने अम्मा से कितनी जीत की थी कि मैं शादी पर लाल जोड़ा नहीं बल्कि सफेद गरारा पहनूंगी। मेरी बात पर अम्मा परेशान हो जाती थी, कहती थी कि शगुन का जोड़ा लाल होता है। अभी मुझे सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा शोहर कमरे में आया। मैं एकदम सीधी होकर बैठ गई। वह खामोशी से आया और सीधा अलमारी के पास चला गया। वहां से एक शॉपर निकाला और मेरे पास आया। मैं यह सोचकर खामोश रही कि शायद मुझे कपड़े तब्दील करने के लिए सूट दे रहा है, लेकिन जान तो उस वक्त निकली जब उसने मुझे सफेद सूट पकड़ाया और बोला कि यह तुम्हारी मुंह दिखाई है। शादी की रात शोहर कमरे में आया तो मुंह दिखाए में सफेद सूट देकर बोला कि आज से तू इज्जत गुजारेगी। मैं हैरान रह गई। मैंने शोहर की तरफ देखा, जो अपने जिंदा होने के बाद भी इज्जत गुजरवाना चाह रहा था। मेरी जुबान तो जैसे तालू से जा लगी थी। मैंने खुद में हिम्मत करते हुए अपने शोहर से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन शोहर अपनी बीवी से शादी की पहली रात इज्जत में बैठने की बातें करता है? इज्जत का लफ्ज सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मैंने दिल ही दिल में अपने शोहर की लंबी जिंदगी के लिए दुआ की और उनसे वजह जाननी चाहिए। तो शोहर बोला कि अगर बात ना मानी तो तलाक दे दूंगा। मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा था। मेरा शोहर खामोशी से मेरे पास से उठा और कमरे से बाहर चला गया। मैं परेशान हालत में कभी अपने लाल जोड़े को तो कभी अपने हाथ में पकड़े सफेद जोड़े को देख रही थी। अचानक से मेरे दिमाग में अम्मा की कही बात आ गई कि शादी के बाद सफेद जोड़ा तो पहनने की कभी ख्वाहिश ना करना, वह रंग तो सुहागन नहीं पहनती। मुझे अम्मा की बहुत ज्यादा याद सताने लगी। मेरी अम्मा ने कैसे घराने में मुझे ब्याह दिया था। मैं आंसू बहाती अपने लाल जोड़े पर आखिरी निगाह डालते हुए उठी और अपने कपड़े तब्दील कर लिए। इद्दत का मतलब तो होता है कि हर एक से पर्दा करना। मैं वह बदनसीब औरत थी जो शोहर के जिंदा होते हुए भी इद्दत गुजार रही थी। इसमें मेरे शोहर की मर्जी शामिल थी। मुझे अपने शोहर से शिकवा होने लगा कि वो क्यों मुझसे ना जाने क्या करवा रहा है, मगर तलाक के डर से मैंने वही किया जो मेरा शोहर चाहता था, क्योंकि अगर मैं तलाक ले लेती तो गांव वाले मेरे अम्मा पापा का जीना हराम कर देते थे। इसीलिए इस बार भी मुझे एक बेटी होने के नाते खामोश रहना पड़ा। लोगों का काम होता है बोलना और बातें बनाना, मगर यह बात नहीं जानते कि उनकी जुबान के जहर से बचने के लिए बेटियां ना जाने कौन कौन सी तकलीफ और परेशानी अपने ससुराल में बर्दाश्त करती हैं। कुछ तो मारपीट और न जाने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त करती है, मगर लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। उन्हें यह डर होता है कि कहीं शोहर तलाक ना दे दे, आसपास के लोग उनका जीना मुश्किल ना कर दे। ना चाहते हुए मैं अपने जिंदा शोहर की इज्जत गुजारने लगी। मेरा एक ही देवर था, मगर वह कभी घर में दिखाई नहीं देता था। मेरी मॉडर्न सास मुझे कमरे में खाना देने आती और फिर वापस चली जाती। मैंने जब अपनी सास से कुछ कहना चाहा तो आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर मुझे खामोश रहने को कहती। मुझे अपनी सास की यह हरकत कुछ अजीब सी लगती थी, जैसे वह कोई राज जानती हो मगर मुझे बताना नहीं चाहती। मैंने शादी की रात के बाद अपने शोहर को नहीं देखा था। मुझे अक्सर अपने शोहर की याद सताती तो खुद को समझा बुझाकर किसी से कुछ जिक्र ना करती। इद्दत का दूसरा महीना था। घर में तो जैसे कोहराम मच गया था। अचानक बाहर से रोने की आवाज आने लगी, मगर मुझे कमरे से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। रोने की आवाज सुनकर मैंने हल्का सा दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास बेटी रो रही थी और चारपाई पर न जाने किसका वजूद पड़ा था। अब तो मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी। मैंने डरते डरते पूरा दरवाजा खोला तो मेरी सास जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुबारक हो, तू इद्दत से बाहर आ गई है। अब तेरा शोहर इस दुनिया में नहीं रहा। आसपास कुछ और औरतें भी मौजूद थी। वह मुझे कहने लगी कि यह तो कितनी बदनसीब है
इसने अपने शौहर के मरने से पहले ही सफ़ेद जोड़ा पहन लिया और इद्दत में बैठ गई। तेरी जैसी बहू तो खुदा किसी को ना दे। यह सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मैं चारपाई के पास गई और चारपाई पर से कपड़ा हटाया तो मेरी जान लबों पर आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही शौहर था। मैंने अपने शौहर की बात मानकर 2 महीने पहले ही इद्दत में बैठ गई थी। अचानक शौहर मर गया था। मैं बहुत रोई थी, पर यह देखकर होश उड़ गया कि उसके मरते ही उसको जल्दी से दफना दिया गया और फिर सब खुशी मनाने लगे। मुझे भी दुल्हन का लिबास पहनाकर कमरे में बैठा दिया। यह कैसे अजीब लोग थे। जब शौहर जिंदा था तो सफ़ेद जोड़े पहनाकर बैठा दिया गया था और जब मुझे इद्दत करनी थी तो मुझे दोबारा से दुल्हन बनाया गया था। मगर अब की बार मैं खामोश ना रही और सांस से कहने लगी कि मुझे नहीं बनना दुल्हन। मैं अपने शौहर की विधवा हूँ, इसीलिए दोबारा लाल जोड़ा कभी नहीं पहनूंगी। अभी तो मुझे अपने शौहर की इद्दत करनी है। और आप कैसी माँ हैं जो अपने बेटे के मरने पर इतनी खुश है। मगर मेरी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास ने कहा कि वह तो मेरी सौतन का बेटा था। अगर मेरा बेटा होता तो उसके जिंदा रहने के बाद कभी तुम्हें इद्दत में बैठने को ना कहती। मुझे तुम शुरू से बहुत पसंद थी, मगर मेरा मकसद तुम्हें ब्याह कर लाने का कुछ और ही था। क्योंकि अब तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा तो अब तुम्हें मेरे सगे बेटे की बीवी बनाया जाएगा और तुम पर इद्दत वाजिब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शौहर ने आज तक तुमसे कभी बात नहीं की थी। मैं खामोशी से अपनी सास की बातें सुन रही थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो सास कह रही है वह हकीकत है या झूठ। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके वापस जाना चाहती हूँ, मगर मेरी सास ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं वापस मायके गई तो वह मुझे जान से मार देगी। मैं अपनी सास की धमकी पर बहुत डर गई थी। मैंने अपनी सास की बात मान ली और उनके दूसरे बेटे से शादी कर ली। अब की बार भी मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया गया और हैरत की बात यह थी कि अब मुझ पर पहले से भी कई गुना ज्यादा रूप आया था। मगर जान तो तब निकली जब कमरे में सास का दूसरा बेटा आया। मैं घूंघट निकाले बिस्तर पर बैठी थी जब उसने आते ही मेरी चूड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने मेरा हाथ जोर जोर से झटकना शुरू किया तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने घूंघट उठाया तो मेरे सामने इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा था, मगर वह बेदर्दी से मेरे हाथ को कभी मरोड़ रहा था तो कभी उछाल रहा था। तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हुई तो मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और आंखों में आंसू लिए बिस्तर से उठने लगी थी जब वह जोर जोर से चीखने लगा और कहने लगा कि मुझे अपनी बीवी की चूड़ियां पसंद है, मुझे अपनी बीवी की चूड़ियां पसंद है। अभी वह लगातार चीख रहा था। तब मेरी सास एकदम कमरे में आई और कहने लगी, बहू तेरा शौहर दिमागी मरीज है, इसका ख्याल रखना तुझ पर फर्ज है, वरना तुझे खुदा को भी हिसाब देना होगा। मैं सास की बातों पर घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। जहाँ शादी को एक पवित्र रिश्ता समझा जाता है, वहीं मेरी शादी मेरे लिए एक आजमाइश बन गई थी। एक दिमागी मरीज शौहर को ताउम्र संभालना कोई आसान काम नहीं था। मेरा शौहर तो दवाइयों के असर से सारी रात सोया रहा, मगर मैं एक पल के लिए भी ना सो सकी। सारी रात यही सोचती रही कि जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैंने कभी ना सोचा था कि मेरी सादी सी जिंदगी में इतने तूफान आएंगे और मैं अकेली उनसे लड़ती रहूंगी। मुझे घर में किसी किस्म की कोई कमी ना थी। खाने पीने पर भी किसी ने रोक टोक नहीं लगाई थी। अच्छे से अच्छा पहनावा और सोने के जेवरात हर वक्त मेरे साथ रहते। अगली सुबह मैं सादा सा जोड़ा पहने कमरे से बाहर निकली और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने गई। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरी सास ने मुझे टोका और कहा कि किस लिए मैं बाहर आई हूँ। तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो बन सवर के नीचे आओ और नाश्ते की फिक्र ना करो, वह नौकरानी बना लेगी। तुम आराम करो और अपने शौहर का ख्याल रखो। मेरी सास मुझे रोजाना नए नए सूट लेकर देती, मुझे रोज तैयार होने का कहती, मगर मुझे कोई शौक ना था। मैं किसके लिए इतना तैयार होती? ऐसे शौहर के लिए जिसको अपनी ही होश नहीं। मगर मजबूरन मुझे अपनी सास के कहने पर रोज तैयार होना पड़ता था। मेरा शौहर मुझे अजीब अजीब नजरों से देखता तो मुझे उलझन महसूस होने लगती। कभी कभी तो मुझे अपना शौहर बिल्कुल ठीक लगता था और ऐसे लगता था जैसे मेरी सास मेरे शौहर की पागल होने का झूठ बोलती है और मेरा शौहर भी पागल होने का नाटक कर रहा है। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, मगर मैं एक पल के लिए भी सुकून से ना जी सकी। हर वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात रहती कि मेरी सास ने यह सब कुछ क्यों किया।
मेरे पहले शौहर की मेरी सास से क्या दुश्मनी थी। अगर मैं उन्हें इतनी ही पसंद थी तो उन्होंने पहले ही मेरी शादी अपने पागल बेटे से क्यों ना करवाई। कई सवाल और कई जवाब मेरे दिमाग में बनते रहे, मगर मुझे सुकून कर देने वाला कोई जवाब ना मिला। वक्त का काम है गुजरना, तो वह गुजर ही जाता है। एक दिन मैं अपने शौहर को दोपहर का खाना खिला रही थी, जब घर में एक अजनबी औरत की ऊंची ऊंची आवाज आने लगी। मैं अपने शौहर को नजरअंदाज करती जल्दी कमरे से बाहर निकली तो सामने एक खूबसूरत सी औरत रोती हुई ना जाने मेरी सास को क्या क्या कह रही थी, और मेरी सास खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैं भी अपनी सास के पास गई तो वह औरत मेरे पास आई, मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तू ही मेरे बेटे को इंसाफ दिलवा सकती है। मेरे सामने खड़ी औरत को मैं हैरानगी से देखने लगी। मतलब यही वो औरत थी जो मेरे पहले शौहर की सगी माँ थी और मेरी सास की सौतन। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि तुम इस चांडाल औरत की बातों में ना आना, ये हर शख्स को खा जाती है। पहले मेरा शौहर खा लिया और अब मेरा बेटा, यह तो अब उसकी जायदाद हड़पना चाहती है। न जाने इसको मेरे बेटे और मेरी खुशियों से जलन क्यों महसूस होती है, जबकि मैंने तो कभी इसकी खुशियों में टांग नहीं लड़ाई थी। इसने मेरी खुशियों पर टांग मारकर मेरे शौहर को अपने कब्जे में कर लिया था, मगर मैं तब भी खामोश रही। लेकिन अब बात मेरे बेटे की जिंदगी पर आई थी, तो अब मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगी। वह तो बेकसूर था। मेरे पहले शौहर की अम्मा घर से चली गई तो मैंने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा और उनसे हकीकत पूछने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं नहीं जानती कि आपकी जिंदगी की क्या हकीकत है, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रही है यकीनन या तो हसद में या फिर जलन में कर रही है। मैंने जो आज तक अपनी सास के सामने कभी भी अपनी जुबान नहीं खोली थी। मेरी सास मुझे इतना बोलते देखकर हैरान रह गई। कहने लगी कि तुम्हारे भी पर निकल आए हैं, तुम्हें भी जुबान लग गई है। मैंने अपनी सास से कहा कि जो भी हो, मगर मैं हकीकत से मुंह नहीं मोड़ूंगी, और अगर कसूरवार आप हुई तो अब की बार मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। मेरे दिमाग में अपने पहले शौहर की माँ की बातें घूम रही थी। जब मेरी सास खामोश रही तो मैंने भी आखिरी हल आजमाया और अपनी सास से कहा कि अगर आप मुझे हकीकत नहीं बताएगी तो मैं अपनी जायदाद में से कुछ भी आपके नाम नहीं करूंगी। मेरी सास एकदम चौंक गई और हैरान नजरों से मुझे देखने लगी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरी सास ने अभी भी जुबान ना खोली तो मैंने अपनी सास को आखिरी धमकी दी और कहा कि आप अपने दिमागी मरीज बेटे के साथ रहे। मैं अपने मायके जा रही हूँ और तलाक के कागज आपके पास पहुँच जाएंगे। अब की बार मेरी धमकी कामयाब हो गई और मेरी सांस एकदम से डर गई और कहने लगी कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। यह मेरी इतनी सालों की मेहनत है, मैंने बहुत दिमाग चलाया है इस दिन के लिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे बेटे के साथ रहोगी और यह जायदाद भी मेरे बेटे के काम आएगी। मेरी सौतन को बहुत गुरूर था ना कि उसने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया, और मेरा शौहर भी तो अपनी मनपसंद बीवी और सेहतमंद बेटे की तरफ था। सारी जायदाद अपने दूसरे बेटे के नाम कर दी। क्या हुआ अगर मेरा बेटा दिमागी मरीज है? इसमें उसका क्या कसूर था जो इतनी नाइंसाफी की और अपनी तमाम जायदाद अपने एक ही बेटे के नाम कर दी, ताकि मेरा बेटा ताउम्र दूसरों के टुकड़ों पर पलता रहे और जब जिसका दिल चाहे मेरे बेटे को धुतकार दे। मैं यह नाइंसाफी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने शौहर को अपने काबू में किया। बदचलन जैसे इल्जाम मैंने अपनी सौतन पर लगाकर मैंने ऐसे ऐसे मंजर बनाए कि मेरी शौहर अपनी बीवी से नफरत करने लगा और अपनी सारी तवज्जो मुझे देने लगा। मेरे बाबा गरीब थे और मेरी शादी एक अच्छे घराने में कराना चाहते थे। मेरा शौहर मेरे ताया का बेटा था। मेरे बाबा बहुत बीमार थे। जब उन्होंने मरने से पहले मेरे ताया से मेरे शौहर का हाथ मेरे लिए मांग लिया। वो अच्छे से जानते थे कि मेरा शौहर शादीशुदा है, मगर शादी के बाद जब मैं खुद के साथ नाइंसाफी होते देखती तो मेरे दिल में अपने शौहर अपने सौतन के लिए नफरत पैदा होने लगी। मगर मैं बेबस थी, क्योंकि मैं अपने शौहर और अपनी सौतन के खिलाफ बात नहीं कर सकती थी। अल्लाह ने मुझे औलाद दी तो मुझे लगा कि शायद अब मेरे कदम अपने ससुराल में पक्के हो जाए, मगर खुदा ने भी मुझे एक नॉर्मल बेटा दिया जो ना होने के बराबर था। उसकी मौजूदगी इस घर में कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे शौहर ने तो कभी भी मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, और मेरी सौतन हमेशा यही कहती थी कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इस आजमाई से निकालेगा। मगर मैं जानती थी वह मुझे डंस कर रही थी। तभी मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए
मगर अब मैं अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी और जिस हद तक जा सकी ज़रूर जाऊंगी। मुझे अपने घर में पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने पैसों से कुछ गुंडे अपनी सौतन के पीछे लगा दिए और उसकी ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाई जिसमें मेरी सौतन गुनहगार लग रही थी। वह तस्वीर मैंने अपने शोहर को डाक के जरिए भिजवा दी ताकि मेरे शोहर को मुझ पर शक ना हो। अगर मैं खुद अपने शोहर को देती तो यकीनन उसे मुझ पर शक हो जाता। मेरे शोहर ने जब वो तस्वीरें देखी तो उसे भी यकीन हो गया। मेरी सौतन रोती हुई अपनी सफाई पेश कर रही थी, मगर मेरे शोहर को उस पर यकीन ना आया, क्योंकि मैंने तस्वीरें ही ऐसे खींची थी कि कोई भी शख्स होता तो आराम से उन तस्वीरों पर भरोसा कर लेता। मैंने अपनी सौतन को घर से निकलवाने के बाद अब अपने शोहर पर मेरा कब्जा था। मेरे शोहर ने सौतन को घर से तो निकाल दिया, मगर अपने बेटे को यहाँ ही रखा। एक रोज मेरा शोहर घर आया तो उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वो आकर मुझे कहने लगा कि इन कागजात को संभालो, यह मेरी तमाम जायदाद के कागजात हैं। अपने शोहर की बात सुनकर मेरी आंखें एकदम चमक उठी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शोहर मुझ पर भरोसा कर रहा है और अपनी तमाम जायदाद के कागजात मुझे पकड़ा रहा है। मगर मेरी खुशी उस वक्त चकनाचूर हुई जब मेरे शोहर ने कहा कि मैंने अपनी तमाम जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम कर दी है। मैंने बेयकीनी से अपने शोहर की तरफ देखा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा शोहर जो कह रहा है वह हकीकत है। क्या उसे अपना छोटा बेटा नजर नहीं आया? आज भी मेरी सौतन बाजी जीत गई थी। वह यहाँ ना होकर भी यहाँ ही थी। मेरा तो खून जल उठा था। पहले खुद के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त करती रही और अब अपने बेटे को भी उसका हक नहीं दिलवा पा रही थी। वक्त गुजरता गया और मेरी सौतन का बेटा जवान होने लगा। एक रोज मेरा शोहर मेरे पास बैठा, मुझे कहने लगा कि अब वक्त आ गया है जब मैं अपने बड़े बेटे को बता दूं कि सब जायदाद उसके नाम है। मैंने अपने शोहर की बात सुनी और दिल ही दिल में आने वाले वक्त का सोचने लगी। अगली सुबह मेरा शोहर घर से गया, मगर रास्ते में ही मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। लोग उसे अस्पताल लेकर जाते उससे पहले ही वो इस दुनिया से चला गया। अब सब कुछ मेरे हाथ में था। मैंने कई साल अपनी सौतन के बेटे को माँ जैसा प्यार किया और उसको यही बताया कि मैं ही उसकी सगी माँ हूँ, और सौतन के बेटे को सौतन के खिलाफ कर दिया। मेरी सौतन का बेटा मेरे ही नक्शे कदम पर चलने लगा था। मैं जो जो कहती वह करता जाता, चाहे वह गलत हो या सही। और अगर कभी किसी बात से वह इनकार कर देता तो मैं उसे यह कहकर अपनी बात मनवा लेती कि मैंने इतने साल तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारा ख्याल रखा, क्या अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? सगी माँ तो सगी ही होती है। अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी माँ होती तो यकीनन तुम कभी भी उसे इनकार ना करते। वो मेरे बहकावे में आ जाता और मेरी हर बात मानता जाता। मैंने एक वकील से बात की, उसने कहा कि तुम्हारा बेटा दिमागी मरीज है, तुम किसी भी तरह उसके नाम जायदाद नहीं करवा सकती क्योंकि वह अपने होश में नहीं है, और तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम कभी भी जायदाद नहीं करेगा। इसीलिए तुम कोई और रास्ता आजमाओ। उसी दिन से मैं गरीब और बेबस बेसहारा लोगों को ढूंढ रही थी जो मेरी सौतन के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता कर दे। और फिर मेरी एक सहेली की फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत ने तुम्हारे घर का पता बता दिया। अगले रोज ही मैं अपने बेटे को समझाकर वहाँ ले गई। पहले तो मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता था, मगर जब मैंने उसे ब्लैकमेल किया तो वह मान गया और इस बात पर खुश होने लगा कि मैंने गरीब लोगों को दहेज लेने से मना कर दिया है। मैंने तुम्हारी उसके साथ शादी करवाई ताकि तमाम जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए, मगर तुम्हारे शोहर को तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने कभी भी तुम्हारे नाम अपनी जायदाद नहीं करनी थी। तभी मैंने तुम्हारे शोहर को मरवा दिया ताकि तुम इद्दत में आ जाओ और तुम्हारे शोहर की तमाम जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए, मगर जायदाद तुम्हारी इद्दत पूरी होने के बाद ही तुम्हारे नाम आनी थी। तभी तुम्हें 2 महीने पहले से ही मैंने तुम्हारे शोहर से कहकर इद्दत में बिठा दिया था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। मैंने तुम्हारी अपने बेटे से शादी इसीलिए करवाई ताकि तुम्हारी तमाम जायदाद मेरे बेटे को मिल सके, क्योंकि तुम उसकी बीवी थी। मगर मेरी सौतन ने तमाम काम खराब कर दिया। अगर यह ना आती तो मेरे बेटे को इसका हक मिल जाता। मेरी सास, जिसको मैं इतना शरीफ समझ रही थी, उसकी बातें सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई कि कोई इतने चेहरे अपने एक चेहरे के पीछे कैसे छुपा सकता है। मेरी सांस दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दिल की बदसूरत थी। एक पैसे की भूख और उस औलाद ने जो किसी काम की ना थी, उसने मेरी सांस से ना जाने कितने कत्ल करवा दिए। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया
कि मैं अब एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने अपना बैग तैयार किया और जायदाद के कागज उठाकर अपने गांव चल पड़ी और अपनी सास को 1 महीने का वक्त दिया कि अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ ले और अपने बेटे के लिए भी, क्योंकि बहुत जल्द ही घर और यह तमाम जायदाद जो इस हक पर रखता है उसको मिल जाएगी और फिर किसी के धक्के खाकर घर से निकलने से बेहतर है कि खुद ही घर से चली जाए। मैं अपने गांव गई और अपनी अम्मा अब्बा को तमाम बात बता दी। अम्मा तो मुझे देखकर हैरान थी, मेरी बातें सुनकर तो वह बिल्कुल खामोश हो गई। मेरे बाबा को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वही लड़की हूँ जिसने इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और जुबान तक ना खोली। मैंने अम्मा से बात की और उनसे मशवरा लिया कि मैं अपनी तमाम जायदाद अपने पहले शोहर की अम्मा के नाम कर दूं। मेरी अम्मा मेरे फैसले पर बहुत खुश थी। मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं थी, मुझे सुकून की जरूरत थी जो मुझे अपने अम्मा पापा के घर आकर मिल गया था। मैंने शहर के एक वकील से बात करके तमाम जायदाद अपने पहले शोहर की अम्मा के नाम कर दी। मैंने पहले शोहर की अम्मा बहुत अच्छी थी, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर मुझे उनसे किसी किस्म का कोई लालच ना था। मैंने तलाक के पेपर्स अपनी सास के घर भिजवा दिए और फिर से अपनी सादा सी जिंदगी में वापस आ गई। लोग कहते हैं कि जिंदगी कई रंगों में अच्छी लगती है, मगर मेरे तजुर्बे के मुताबिक जिंदगी सादगी में ही गुजरती है, वरना तरह तरह के रंग इंसान को बेरंग कर देते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।